करते रहे कि हम कथा कराएंगे, सोच सोच के लोग रह जाते हैं। लेकिन ऐसा सौभाग्य जीवन में कई बार नहीं मिल पाता कि हम कथा कराएं। और कई बार जब उसकी कृपा होती है तो कहो तो आज तक कोई प्लान नहीं, कल से कथा की व्यवस्थाएं शुरू। कहो तो आज बिहारी जी जाने का कोई प्लान नहीं, सुबह वृंदावन मिले। यह उसकी कृपा है। वो कब किस पर कैसी कृपा करेंगे ये वो जानते हैं, क्योंकि वो कृपा निधान है, करुणा निधान है। और उनकी ऐसी असीम कृपा, थोड़ा सा बढ़ा दो, गेन बढ़ा दो हल्का सा। ये भगवान की ऐसी अनूठी कृपा कि हम और आप यहाँ सभी एकत्रित होते हैं, भगवान की हरि चर्चा श्रवण करते हैं। आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन हम और आप सब मिलकर के करेंगे। तत्पश्चात पावन कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भाव से गाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद स्ट्रिंग के साथ। राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हरि हरि बोल। भाव से ताली सेवा करते हुए
बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय श्री सुखदेव जी को वंदन करते हुए हम कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में यहाँ की एक विशेषता है इस स्थान की, और इस विशेषता को हम कम से कम पिछले 8 साल से देख रहे हैं। यहाँ कथावाचक से ज्यादा कथा तो ऊपर वाले कर देते हैं जो जाते हैं। कल पूज्य सुखदेव जी ने श्रवण कराया कि पूज्य व्यास जी ने 4 वेदों की रचना करी। सोचा कि मैं ऐसा कोई ग्रंथ रच करके जाऊं जिससे समाज में रहने वाले जो प्राणी मात्र हैं उनका कल्याण हो जाए। कारण क्या, ऐसा क्यों सोचा व्यास जी ने? व्यास जी ने देखा कि संसार में प्राणी अपने कर्म के कारण स्वकीय नैव दोषेण, अपने किए हुए दोषों के कारण इतना परेशान है, इतना दुखी है, इतना व्यथित है कि उसको हर क्षण
कोई ना कोई उपाय की आवश्यकता है। आप किसी से पूछ लो जा करके, कोई अपने हृदय पर हाथ रख के ये नहीं कह सकता है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। किसी को धन की टेंशन है, किसी को शरीर की टेंशन, किसी को व्यापार की टेंशन, किसी को बच्चों की टेंशन। सुबह से शाम तक चिंता में ग्रस्त हैं। अच्छा, गजब की बात यह है कि हम और आप लोग सब, कोई भी प्राणी मात्र हो, वो चिंता को बढ़ाने की कोशिश में है। और देखो, चिंता को मिटाने का साधन भी चिंतन है। अगर हम लोग चिंतन करना प्रारंभ कर दें तो चिंता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में कहीं बचेगा ही नहीं। लेकिन महाराज चिंतन करे कौन? अभी किसी से जाके कहो भजन किया करो, बोले काहे को महाराज बेकार की बातें करते हो, अभी उम्र थोड़ी हुई है भजन करने की। थोड़ा सा बोलिए, अभी उम्र थोड़ी हुई है भजन करने की। भजन करेंगे करीब करीब 60 के बाद। हाँ, सरकार ने भी तो 60 साल की उम्र फिक्स कर रखी है रिटायरमेंट देने के लिए। अभी कहाँ भजन, अभी नौकरी पेशे का समय है, धन कमाने का समय है। धन कमाएं कि भजन करें? लेकिन ग्रंथ वेद शास्त्र ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में धन कमाओ आवश्यक है। गृहस्थ को चलाने के लिए, पालने के लिए धनोपार्जन भी आवश्यक है। लेकिन उस अपनी दिनचर्या में ज्यादा भी नहीं तो भगवान के निमित्त 1 घंटा निकालो। 1 घंटा नहीं दे सकते, आधा घंटा दो। और यहां तक कहा गया है कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध। आप बिल्कुल समय नहीं निकाल सकते हो, 20 मिनट का निकाल लो, 25 मिनट का, थोड़ा सा समय निकाल लो। 24 मिनट का विधान है, वैसे कम से कम 24 मिनट का समय तो व्यक्ति निकाल ही सकता है। इतना सा समय निकाल के ठाकुर का स्मरण करो। और कई संत तो यहां तक कहते हैं कि अगर भाव से आप 5 मिनट भी उसका नाम लेते हैं तो बिना भाव के लिया हुआ 5 घंटे का जप भी उसके सामने फीका है। क्योंकि भगवान तुम्हारा धन नहीं देखते, तुमने धन कितना खर्च किया, कितना चढ़ाया, कोई मतलब नहीं। भगवान के धन लेने थोड़े आते हैं। और फिर हम भी कम नहीं पड़ते। एक भंडारा करा दें तो ऐसे समझ लो हमने ठाकुर जी पे एहसान कर दिया। ठाकुर जी के मंदिर में जाके अगर कोई पोशाक चढ़ाई तो ये समझो हमने ठाकुर जी को कपड़े पहना दिए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कभी ये विचार करके देखो, ये जो हमारे पास है ये आया कहां से? और फिर मान लीजिए 2 अगरबत्ती लगाने हम मंदिर पहुंच भी जाएं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और भगवान देखो मांगना कुछ नहीं चाहते और फिर उसी में गा रहे हैं सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। सुख भी आए, संपत्ति भी आए, तन का कष्ट भी मिट जाए। लगाना क्या है? 2 अगरबत्ती। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सुना देते हैं ठाकुर जी के सामने जाकर के। एक बात पे ध्यान देना और ये मन में ठान लेना, हम अगर जाकर के मांगेंगे तो अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे, लेकिन जब वो देता है ना, वो अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। वो जगत का मालिक है, जगत को बनाने वाला है। उसको क्या नहीं पता कि किसको किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन वो सही समय आने पर सही व्यक्ति को सही चीज प्रदान करता है। प्राणी के लिए क्या उपयुक्त है वह वही देता है। वो कभी अहित तो सोचते ही नहीं। और हम लोग कहते हैं जरा सी ठोकर लग जाए, महाराज ठाकुर जी ने अच्छा नहीं किया, ठोकर लग गई। भैया हो सकता है तुम्हारे कुंडली में उस समय मृत्यु योग हो, ठाकुर जी ने एक ठोकर से ही टाल दिया। हम लोग नकारात्मक सोच को 1 मिनट में अपने मन में जगह दे देते हैं, सकारात्मक अपन सोचते ही नहीं। और जिस दिन सकारात्मकता हमारे जीवन में आ जाएगी उस दिन जीवन श्रेष्ठ होना शुरू हो जाएगा। हम किसी के भी प्रति मन में कलुषित विचार तो एक क्षण में ले आएंगे। यह व्यक्ति ठीक नहीं, इसने हमारा कहा नहीं माना, साथ नहीं दिया,
और अगर वो साथ दे दे चाहे गलत काम है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। हम किसी के बारे में विचारधारा भी अपने हिसाब से बनाते हैं। भजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कितने लोगों को देख लो आप, संडे के दिन सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक ताश खेलने में 12 घंटे निकाल देंगे, कब निकल गए पता नहीं चलता। अभी उनसे कहो कि तुम कथा हो रही है, कथा में जाके बैठ जाओ, महाराज 2 घंटे में 50 बार घड़ी की तरफ देख लेंगे, कब 7 बजेंगे, कब आरती होगी। भगवान ने बड़ा सिस्टम बनाया, बोले ऐसे तो भजन करेंगे नहीं, इनको 2-4 घंटियां बजानी पड़ेंगी तब ये सुनेंगे। तो ठाकुर जी ने सिस्टम बनाया, जब बालक थे, थोड़े बड़े हुए, घर वालों ने विवाह कर दिया, थोड़े से और बड़े हुए तो कान के पास, सिर में बाल सफेद होना शुरू हो गया। ठाकुर जी ने पहली घंटी बजाई, भले आदमी, अब बाल सफेद होने लगे, अब तो भजन कर। लेकिन महाराज ये कलयुग का प्राणी है, भजन कहाँ करे। बोले महाराज तुम करो सफेद, हम एक से एक बढ़िया से बढ़िया वाला कलर कराएंगे और भजन नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने दूसरी घंटी बजाई, आंखों से दिखना कम हो गया। बोले महाराज एक से एक बढ़िया लेंस आता है, फिट करा लेंगे, पर भजन नहीं करेंगे। कानों से सुनना कम हो गया, एक से एक बढ़िया मशीन ले आएंगे। कमर झुक गई, पर भजन नहीं करना। फिर ठाकुर जी घंटी नहीं बजाते, फिर सीधा काल रूपी घंटा बजता है, और उस समय याद आता है कि भजन कर लिया होता तो अच्छा होता। हाँ, एक बच्चा था, वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था, उसके घर वाले परेशान थे उससे। अब एक दिन कोई संत आए, उस संत के पास उसकी माताजी गई, बाबा बड़ी परेशान हूं, मेरा बेटा ठाकुर जी का नाम ही नहीं लेता है। बाबा बोले हमें लेके चलो उनके पास। हाँ? और देखो कितना बढ़िया हम नाम लेवाएंगे उनसे भगवान का संगीत के साथ। हाँ? अब बाबा गए घर, बाबा ने जाके कहा बेटा बोलो राधे राधे। वो बोला क्यों बोलूं। बाबा बोले बेटा एक बार बोल दे राधे राधे, क्या जाता है। बोले क्यों बोलूं, कारण तो बताओ। बोले भगवान का नाम है, उससे मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है, बोलो। बोले मुझे चाहिए ही नहीं, क्यों बोलूं। जब बाबा ने बहुत बार कहा बोलो राधे राधे, तो एक बार झुंझला के बोला क्यों बोलूं राधे राधे। बाबा बोले बस इतना ही तो कहलवाना था तुझसे, एक बार बोला तो सही। बाबा बोले सुन, तूने एक बार नाम लिया है, जब तेरी मृत्यु हो जाए और जब तू यमराज के यहां पहुंचे तो वो तेरा खाता देखेंगे, तो उनसे कहना कि पहले मुझे राधे राधे का फल भोगना है, बाद में अपने पापों का फल भोगूंगा मैं। हाँ, धीरे धीरे व्रत हुआ, अंतिम समय आया, यम के दूत लेकर के गए, खाता खोला गया। खाता खोलने के लिए वहां चित्रगुप्त बैठे रहते हैं बिल्कुल तैयार, और उनसे अच्छा खाता इस दुनिया में कोई चला नहीं सकता। एक एक माइक्रो सेकंड का हिसाब उनके पास होता है कि प्राणी क्या करता है। खाता खोला गया, खाता देखते ही चकरा गए चित्रगुप्त। यमराज से जाके बोले महाराज इसका क्या करना है, पूरे जीवन में एक बार राधे राधे बोला है, वो भी बड़ी जबरदस्ती कहलवाया गया है इससे। अब यमराज बोले भाई तो एक बात बता, पहले ये राधे राधे भोगेगा या तेरे जीवन के सारे पाप। वो बच्चे को संत की बात याद आ गई। हाँ, बोले पहले ये बताओ ये राधे राधे का फल क्या है, एक बार बोला है जो मैंने, इसका फल क्या है। अब यमराज बोले 2-4 माला करी होती तो उसका फल कुछ सोचते भी हैं। अब तूने तो पूरे जीवन में एक बार राधे राधे बोले, इसका फल क्या हो सकता है। यमराज परेशान। यमराज बोला भाई मुझे तो नहीं पता है, पर हाँ हो सकता है कि चलो इंद्र को पता हो, इंद्र के पास चलते। वो बालक बोला सुनो,
ऐसे थोड़ी इंद्र के पास चला जाऊंगा। बोले कैसे जाओगे? बोले पालकी मंगवाओ, उसमें 3 कहार लगाओ, एक तुम लगो, तब चलूंगा। पालकी मंगवाई, एक कहार की जगह स्वयं यमराज लगे हैं, और 3 कहार और लगाए। पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने दूर से ही देखा, ओहो पालकी में कोई जीवात्मा आ रही है। इंद्र बोले धर्मराज ये कौन जीवात्मा है? कोई महान संत की आत्मा है क्या? यमराज बोले ये कोई संतवंत की आत्मा नहीं है महाराज, इसने कंधा तोड़ के फेंक दिया, इसको उठा के लाए, परेशान हो गए। ये पूछता है एक बार राधे राधे बोलने का मतलब क्या है? इंद्र महाराज बोले राधे राधे एक बार बोलने का मतलब तो हमें भी नहीं पता। अब वो ऊपर से पालकी में बैठा बैठा ही बोला सुनो इधर लग जाओ, लगो नीचे पालकी में। एक जगह लगे हुए हैं धर्मराज, दूसरी साइड में लग गए इंद्र। बोले जहां जिसको पता हो वहां लेके चलो। अब पहुंचे सीधे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव ने दूर से ही देखा, बोले कौन विमलात्मा है? इंद्र बोले पहले सुनो, ये मत पूछो कौन है, पहले ये बताओ एक बार राधे राधे बोलने का मतलब क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले भैया 1-2 माला करी होती, 2-4-10 माला करी होती तो कुछ फल का विवेचन भी करते हैं। अब एक बार राधे राधे बोला है, उसका क्या विवेचन करें हमें मालूम नहीं। ऊपर से बोला आप भी हाँ आ जाओ, लगो पालकी में। ब्रह्मा जी को पालकी में लगा लिया। शंकर जी के पास गए, शंकर जी को जाकर के पूछा। शंकर जी बोले भैया एक बार का तो हमें भी पता नहीं। बोले फिर? बोले चलो नारायण के पास। ऊपर से बोला आ जाओ, लग जाओ नीचे। हाँ वहां क्या देख रहे हो? अब देखो एक व्यक्ति है जिसने सिर्फ जीवन में एक बार राधे राधे बोला है, वो पालकी के ऊपर बैठा है। उसकी पालकी उठा कौन रहा है? ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और धर्मराज। पहुंचे नारायण के पास। अब नारायण ने जैसे ही दूर से देखा, नारायण जोर से हंसने लगे। बोले कौन है भैया? बड़ा विलक्षण संत होगा कोई, उसने बहुत तपस्या करी होगी, सब देवता लगे पड़े हैं पालकी में। भगवान ब्रह्मा बोले सुनो तुम्हें हंसी आ रही, हमारी बुढ़ापे में कंधा तोड़ दिया इसने ऊपर बैठ के। ये पूछता है एक बार राधे राधे बोलने का फल क्या है? नारायण बोले इतने बुद्धिमान होकर तुम ये अब तक नहीं समझ पाए कि राधे राधे बोलने का फल क्या है? बोले यही तो फल है राधे राधे बोलने का कि तुम सब देवता उसकी पालकी उठा रहे हैं, ये तो एक बार राधे राधे बोलने का फल है। उतारा उसको पालकी में से, खड़ा कर लिया। धर्मराज बोले भैया सुन, तेरा फल पूरा हो गया, चल नरक में। अब वो व्यक्ति बोला सुनो भेज दो नरक में, हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भी कह देंगे भगवान झूठ बोलते हैं। अब नारायण बोले हमने क्या झूठ बोल दिया भाई? बोले तुम ही तो कहते हो कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, ओ जन्म कोटि अघनासहि तबहि। वो बच्चा कहता है कि आप ही कहते हो कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि। कोई भी व्यक्ति जब मेरे सामने आ जाता है तो एक बार सिर्फ सामने आने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं तो पिछले 1 घंटे से तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर मेरे पाप बचे कहां जो तुम नरक भेज रहे हो? भगवान नारायण बोले सुनो इधर ही ठहर जाओ, पर किसी से कहना मत, है ना। ये राधे राधे बोलने का फल है, भजन का प्रताप है।
लेकिन भजन करने के लिए मन की आवश्यकता है। अब हमारा मन तो करता नहीं भजन करने का, भजन करने बैठे माला झोली लेकर के, तभी याद आया ओहो मैं तो गैस पे दूध चढ़ा के आई थी, कहीं उफन के निकल न जाए। ऐसे भजन थोड़ा ही होता है। दुनिया के झंझट, दुनिया की टेंशन थोड़े क्षण के लिए जब तक आप भजन करें छोड़नी पड़ेंगी, और अपने मन का तार भगवान के चरणों से जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक भजन की सार्थकता सिद्ध होगी नहीं। आदरणीय व्यास जी कहते हैं कि जीव इतना दुखी है, मैं सोचता हूं कि कुछ मैं ऐसा रचना करके जाऊं कि लोगों के कष्ट दूर हो सके। उन्होंने 4 वेदों की रचना करी। चारों वेदों की रचना करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली। फिर मन में विचार आया कि ये 4 जो वेद मैंने लिखे हैं इनकी जो भाषा है बड़ी क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है वेद की भाषा। बोले हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, इसलिए कुछ सरल भाषा में रचना करूं। तो उन्होंने क्या किया, 17 पुराणों की रचना कर डाली। अब 17 पुराणों की रचना करी, लेकिन मन को फिर भी संतोष नहीं है व्यास जी के। व्यास जी बोले कई लोग ऐसे भी होंगे जो इनको भी नहीं पढ़ पाएंगे। बड़ा मन उदास है, उदास मन से बैठे, तभी घूमते घूमते कहीं से नारद भगवान पहुंच गए वहां। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने जाकर के देखा, व्यास जी से बोले सुनो प्रभु क्या कारण है, आज तो आप कुछ परेशान नजर आते हो। व्यास जी बोले परेशान क्या, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं क्या लिखूं ऐसा जिससे कलयुग में प्राणियों का कल्याण हो सके। आदरणीय नारद जी बोले लो छोटी सी बात, आप भागवत की रचना करो। वेद व्यास जी बोले भागवत? बोले वो हमारी टेंशन है, हम आपको बताएंगे भागवत क्या है। बोले तुमको आती है भागवत? नारद जी बोले हमने अपने पिताजी से सुनी थी, 4 श्लोकी भागवत, 4 श्लोक हैं उसमें, और इन 4 श्लोकों से तुम एक ग्रंथ तैयार करो। व्यास जी से कहा नारद जी ने। 4 श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को श्रवण कराई, और उसी में से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का प्रतिपादन किया था। लेकिन जैसे ही 4 श्लोकी भागवत नारद जी ने सुनाई, आदरणीय वेद व्यास बोले नारद जी सुनो, अब अवस्था बहुत वृद्ध हो गई है, अब इतना बस की तो नहीं है कि मैं अब लिखता रहूं, कुछ सोचूं लिखूं। नारद जी बोले संतों का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी काम दुर्लभ नहीं है। संतों की कृपा बड़ी कृपा होती है। किसी ने कहा कि संत कृपा बड़ी होती है कि भगवंत कृपा? तो स्वयं भगवान कहते हैं, बोले मेरी कृपा बड़ी है, लेकिन मुझसे भी अगर बड़ी किसी की कृपा है तो वो संतों की कृपा है। नवदा भक्ति में कहते हैं ना, सातम सब मोमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अगर मुझसे अधिक किसी को मानना है तो संत को मानो। और संत होता कौन है? देखो 2 शब्द हैं, एक होता है साधु और एक होता है संत। इन दोनों में बड़ा अंतर है। हम लोग क्या है, किसी को भी साधु और किसी को भी संत बोल देते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है। और फर्क क्या है? फर्क इन दोनों में यह है, साधु वह होता है जो हमारे बिगड़े हुए कार्य को साधे, हमारी सहायता करे, हमको सद्मार्ग दिखाए, वो साधु है। लेकिन जो हमें हमारे दुष्कर्मों से निकाल करके, हमारे पाप कर्मों से निकाल करके, इस संसार के बंधनों से निकाल करके जो हमें परमात्मा से मिलन कराए, जो हमें परमात्मा की गोद में ले जा करके बिठा दे, वो संत होता है। जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी विचार कर रहे थे कि मैं सीता मैया को कहाँ ढूंढूं, कोई अता पता तो है नहीं। पूरी लंका छान मारी, मंदिर मंदिर प्रत कर शोधा,
रहे जहां तहां अगणित जोधा। सब घरों में जाकर के हनुमान जी ने ढूंढा, कहीं सीता जी का पता नहीं मिला। तभी उन्होंने क्या देखा, एक अलग सा घर बना हुआ है। उस घर की विशेषता क्या है? बोले राम आयुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराए। क्या विशेषता है उस घर की? उस घर के दरवाजों पर, दीवारों पर धनुष के निशान बने हुए हैं। राम आयुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णन न जाए। इतना सुंदर लग रहा है कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और दूसरी विशेषता क्या है? बोले नव तुलसी का वृंद तहाँ, तुलसी का सुंदर बिरवा खड़ा है। और उससे भी अच्छा क्या हुआ, हनुमान जी वो देख ही रहे थे, विचार ही कर रहे थे कि यहाँ तो टोटल राक्षस रहते हैं, और राक्षसों के बीच में ये घर जहाँ राम के धनुष छपे हुए हैं, तुलसी का बिरवा लगा है, या कौन रहता होगा। इतना विचार ही कर रहे थे कि ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जाग गए, और जब विभीषण जी जागे तो विभीषण जी ने क्या किया? बोले राम नाम ते सुमरन कीना। भगवान श्री राम का नाम जाप करने लगे, जागते ही राम 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 राम। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा देखो, हम कहीं बाहर चले जाएं, ऐसी जगह पर जहां कभी गए ना हो, अनजान जगह पर जहां कोई अपना ना हो, तो बड़ा मन क्षुब्ध सा रहता है ना, मन नहीं लगता। और तभी उसी भीड़ में कोई एक अपना जानने वाला मिल जाए, कितनी प्रसन्नता होती है। ठीक हनुमान जी को वही प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो तो राक्षसों का दल है, वहां अपना है कौन। और जैसे ही राम राम शब्द सुना तो समझ गए कि ये तो कोई राम भक्त है, और मैं भी राम भक्त, अच्छी पटेगी। हाँ, तो वहां हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि एहसन हट करहूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। विभीषण जी को क्या कहा हनुमान जी ने? साधु, साधु ते होए न कारज हानि। ये साधु है, इससे मेरे कार्य की हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। इनसे जरूर चल करके मित्रता करनी चाहिए। और देखो विचित्रता, विभीषण जी को साधु कहा हनुमान जी ने, और जब हनुमान जी लौट करके आए राम जी के पास, उसके बाद जब विभीषण ने लंका त्यागी और त्याग करके राम जी की शरण में आया, तब राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हनुमान जी को संत कहा राम जी ने, क्यों? हनुमान जी तो बंदर हैं भैया, संत कैसे हो गए? संत इसलिए कहा कि विभीषण जैसे राक्षस कुल में रहने वाले व्यक्ति को हनुमान जी ने लंका से राम जी की शरण में ला करके बिठा दिया। संत वही तो है जो भगवंत मिलन कराए, वही तो संत है। और जो बिगड़े कार्य को संवारे वो साधु है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि संत कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है। आप संतों का आश्रय लो और भागवत जी की रचना करो। व्यास जी बोले बात तो ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रमाण है कि संत कृपा से कुछ अच्छा ही होता होगा? बोले प्रमाण की बात कर दो, मुझसे बड़ा प्रमाण कौन होगा संत कृपा का? बोले मतलब? बोले मतलब सीधा सा है कि जब मैं पहले जन्म में था, नारद जी बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को। बोले जब मैं पहले जन्म में था तो मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माताजी दूसरों के घरों में कामकाज किया करती थी, तब हमारा लालन पालन करती थी, दासी थी। मेरे पिताजी का देहावसान हो गया, माताजी का शरीर थोड़ा क्षीण हो गया बीमारियों की वजह से। अब उनसे काम धाम सब छूट गया। अब हमारे 2 वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़ गए। तो मेरी माता ने मुझे गोद में लिया और संतों के आश्रम में जाकर के पहुंची, जाकर के निवेदन किया हाथ जोड़ के संतों से, बाबा मुझे गाय दोहना आता है, मैं गाय का दूध निकाल लेती हूँ,
गाय की सेवा कर दूंगी, थोड़ी बहुत आपकी सेवा कर दूंगी, मुझे और मेरे इस पुत्र को आपके यहाँ आश्रय चाहिए। और देखो, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो इतना कोमल होता है महाराज, आप सिर्फ अपने मन की व्यथा उनसे कहकर देखो, वो आपकी व्यथा को सुलझाने के लिए धरती आकाश एक कर देंगे। वो संत हैं, उनको अपने लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा ना, परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर, तो परमार्थी होते हैं संत। संतों ने कहा देवी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रहो। नारद जी बोले मेरी माता मुझे लेकर के वहां रहने लगी, सुबह गाय के लिए चारा डालती हैं, उनका दूध निकालती हैं, संतों के लिए जल भर के लाती हैं, आश्रम की साफ सफाई करती हैं, और शाम को जब सत्संग होता है तो फिर वहां मुझे गोदी में बिठा लेती हैं, सत्संग सुनती हैं। अब एक बार हुआ क्या, कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए। अच्छा देखो, चातुर्मास का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं कथा में चातुर्मास करने आए संत, कई लोगों को यह मालूम नहीं कि चातुर्मास कहते किसे हैं। वैसे तो सीधा सा अर्थ है चातुर्मास मतलब 4 महीने, लेकिन संतों की भाषा में चातुर्मास जो वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं, और वो जहां एक जगह ठहरते हैं, उस ठहरने की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। अब तो संत जमात लेकर के कम जाते हैं, अब तो संतों को आश्रमों का लालच बढ़ गया है, लेकिन जो अच्छे संत हैं वो अभी भी भ्रमण करते हैं। पहले संतों की जमात चलती थी और वो भ्रमण करते रहते थे, कोई अपना आश्रम की आवश्यकता नहीं, 2 वक्त का भोजन जहां मिल जाए वहीं हरि नाम जपना है। और जब वर्षा ऋतु आती थी तो रास्तों में कीचड़ हो जाता था, जल भर जाता था, उस कारण से वो कहीं एक स्थान पर बैठ करके पूरी वर्षा ऋतु निकालते थे। इस बार जिस आश्रम पर नारद जी की माताजी और नारद जी रहते हैं, अच्छा नारद जी का नाम भी पूर्व जन्म में नारद जी थोड़े ही था, इनका नाम था रामदास। हाँ, ये रहते हैं उसी आश्रम में आकर के कुछ संतों की जमात रुकी चातुर्मास के लिए। अब तो मैया ने देखा और संत आ गए तो सेवा करना और ज्यादा शुरू कर दिया। नारद जी बोले मेरी माता सुबह से लेकर शाम तक संतों की सेवा करती, और जब सत्संग होता तो फिर मुझे गोद में बिठाती और कथा सुनवाती। व्यास जी, कथा सुनते सुनते मेरे मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जब 4 महीने उस चातुर्मास के पूरे हुए, संत जाने लगे, तो मेरा मन हुआ कि मैं इन संतों के साथ ही जाऊं। मैंने उन संतों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैं उनके चरणों में गिर गया, आप मुझे साथ में लेकर के चलो, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। वो संत बोले पुत्र, हम आपको लेकर तो चल सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अभी आपको यहीं रुकना पड़ेगा। बोले क्या? बोले सुनो, भजन करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भजन करने के लिए माता पिता की सेवा को त्यागना बहुत गलत बात है, क्योंकि मातृ देवो भव, माता तो देव है ना। नारद जी से कहा सुनो पुत्र, जब तुम्हारी माता जी का शरीर पूरा हो जाए तब तुम खूब भजन करना, तब तक माता जी की सेवा करो। आज के युग में तो विलक्षणता है, घर में माता जी चाहे भूखी सो रही हो 1 महीने से, पिताजी चाहे चश्मे की 2 महीने से कह रहे हो, वो नहीं होगा। खाटू श्याम जाना है, अभी शाम को प्लान बन गया तो गाड़ी में चाहे 10,000 का खर्चा हो जाए, खाटू श्याम जाके आएंगे, कोई मतलब नहीं है उस जाने का। अगर घर के देव हमारे माता पिता सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आप दुनिया का कोई तीर्थ करते रहो, कोई मतलब नहीं। नारद जी को कहा आप माताजी की सेवा करो, संत चले गए। अब नारद जी बड़े परेशान रहने लगे, बोले मुझे जाना था संतों के साथ, भजन करना था। संत जाते जाते एक मंत्र दे गए नारद जी को, बोले सुनो, आप ना जब भी समय मिले
आप इस मंत्र का जाप करते रहा करो। मंत्र क्या दिया? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, इस मंत्र को भी कई लोग गलत बोलते हैं। कई लोग तो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 2 बार नमः नहीं लगाते इसमें, एक ही बार है। ये 12 अक्षर मंत्र है, इसमें 12 अक्षर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना है। और इसका जाप कोई भी कर सकता है, करना भी चाहिए। नारद जी को मंत्र देकर के चले गए। अब नारद जी उसी का जाप करते हैं। एक दिन नारद जी बैठ कर के भजन कर रहे थे, सो एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया। बोले सुनो रामदास। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारी माता जी का अंतिम समय आ गया, वो मृतक सैया पर लेटी हुई है। बोले क्यों? बोले वो दुहने गई थी गाय, वहां किसी सांप ने आकर के उनको काट लिया। अब नारद जी दौड़े दौड़े गए, मैया को देखा, जाकर के अंतिम संस्कार किया। नारद जी रो रहे हैं बैठ करके। जीवन का एक ही सहारा तो था मां, और वो भी चली गई। लेकिन रो बड़े विचित्र रहे। नारद जी खुद बता रहे हैं अपनी आत्मकथा पहले जन्म की व्यास जी को। व्यास जी, मैं रोने लगा तो रोते रोते मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से गर्म आंसू। व्यास जी बोले ये कैसे हुआ? बोले सुनो, जो ठंडे आंसू निकल रहे थे वो प्रसन्नता के आंसू थे, संतोष के आंसू थे। व्यास जी बोले माताजी मरी और तुम्हें प्रसन्नता हुई? नारद जी बोले सुनो, भगवान के भजन में माता ही तो बाधा थी बस। अब मैंने सोचा कि अब मैं निर्द्वंद होकर के भगवान का भजन कर सकता हूं। बोले फिर गर्म आंसू? बोले वो इस दुख के थे कि एकमात्र साया मेरे सिर पर मेरी मां का था, वो मुझसे छिन गया। नारद जी बोले माता के जाने के बाद मैंने बहुत तपस्या करी, और उस तपस्या के प्रभाव से झांकी मेरे मन में गोविंद की उपस्थित हुई। मेरा मन छटपटाया, लेकिन क्या हुआ, वो झांकी क्षण मात्र के लिए मेरे हृदय में आकर के फिर गायब हो गई। मैं बड़ा छटपटाया, बड़ा परेशान हुआ। मैं चाहता था कि जो झांकी मेरे हृदय में अभी आई थी वो झांकी अनवरत मेरे हृदय में बनी रहे। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर का। नारद जी कहते हैं कि मैं चाहता था कि मैं उस स्वरूप का दर्शन करता ही रहूं। इतना प्यारा स्वरूप नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। वेद व्यास जी को बताया कि मेरे जो भगवान की झांकी मेरे मन में आई, इतनी सुंदर झांकी। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। अरे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। हाँ हाँ, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। बोलो कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। काली सेवा करते हुए भाव से देखो, आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन जाके आए, हाथ खड़े करके बताएं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो वृंदावन नहीं गए।
तो जो जाके आए उन्होंने तो बिहारी जी को देखा है। बिहारी जी को नीचे से ऊपर तक देखते चले जाओ, हर जगह टेढ़े हैं वो। दर्शन हमेशा चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। पहले चरणों का दर्शन करो, उसके बाद कटी भाग का दर्शन करो, फिर वक्षस्थल का दर्शन करो, फिर मुकुट का दर्शन करो, उसके बाद आकर के अधरों का दर्शन करो, तब नेत्रों का दर्शन करो। कई लोग जाते हैं मंदिर में, जाते ही सीधा ऐसे देखते हैं आंखों की तरफ, ठाकुर जी की तरफ, जैसे खाई जाएंगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी जो बिहारी जी हैं, एड़ी को देखो, उनका पंजा टेढ़ा है। फिर थोड़े से ऊपर आओ, घुटना टेढ़ा है। फिर कमर को देखो, कमर भी टेढ़ी है। फिर वक्षस्थल की तरफ आओ तो जो गुंजमाल पहनते हैं ना, वो भी टेढ़ी है, गौर से देखना जाओ कभी तो। फिर थोड़ा सा ऊपर चलो, ग्रीवा, गर्दन भी टेढ़ी है, ये भी सीधी नहीं। और थोड़े से ऊपर उठो तो बांसुरी भी टेढ़ी है, सीधी नहीं है, ऐसे करके है, हल्की सी, देखना ध्यान से। और थोड़े से ऊपर चलो तो नैन भी तिरछे हैं, वो भी सीधे नहीं है। और फिर ऊपर जाओ तो मुकुट भी टेढ़ा है। नारद जी कहते हैं जो झांकी मेरे मन में आई ना, इतनी सुंदर झांकी, तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, ओ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी और हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। और भाव से कहो, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। अरे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। हरि हरि बोल। क्या क्या देखा ठाकुर जी का? लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया, जिगर घायल है किया, हाँ जिगर घायल है किया, जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। और भाव से दोनों हाथ उठा के गाएंगे, हरे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, हाँ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, हरे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा प्यारा
वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बाप से कह दो राधे राधे। नारद जी बोले जैसे ही वो छवि मेरे मन से गायब हुई, मैं छटपटाने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि पुत्र अभी आपकी तपस्या बाकी है, ये तपस्या जब पूर्ण होगी तब तुम्हें संत कृपा से भगवान का दर्शन होगा। नारद जी बोले और देखो व्यास जी, जैसे ही मेरी तपस्या पूर्ण हुई, वो बालक रामदास एक दासी पुत्र से सीधा संत नारद बन गया। ये होती है भगवंत कृपा, संत कृपा। नारद जी बोले आप संतों का आश्रय लो, निश्चित ही आपका काम बनेगा, आप आश्रय लेकर तो देखो। अब आदरणीय व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना प्रारंभ करी। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना हुई। भागवत जी की रचना होकर के भागवत जी पूर्ण तैयार जब हुई, तो अब व्यास जी के मन में आया कि रचना तो हो गई, लेकिन अब इसको सुनाया किसे जाए। भाई कोई इसका अधिकारी भी तो होना चाहिए सुनने का, जिसको सुनाया जाए, जिसको सिखाया जाए। तो नारद जी बोले देखो तुम्हारा जो पुत्र है उससे अच्छा और कौन उत्तराधिकारी होगा, आप सुखदेव को बुलाओ और उन्हीं को श्रवण कराओ। व्यास जी ने अपने एक शिष्य को भेजा सुखदेव जी के पास। व्यास जी ने भेजा शिष्य को, शिष्य गया और जाकर के आधा श्लोक सुनाया सुखदेव जी को। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारो विभ्रदवास कनक कपिशो वैजयंतीं चमाला। श्रृंगार का वर्णन ठाकुर जी का आधे श्लोक में किया। कन्नेर का पुष्प कान पर लगा हुआ है, ओठों पर मुरली विराजमान है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नटों जैसा वेश। मेरे गोविंद जब बांसुरी बजाते हैं मानो अमृत की वर्षा होती है। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना मन लालायित हुआ, कहा आगे सुनाओ। वो शिष्य बोला सुनो हमें आधा ही आता है, अगर आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ। सुखदेव जी ने विचार किया होगा कोई सुंदर, हमें क्या लेना, हम तो अपना भजन करेंगे। फिर समाधि में बैठ गए। शिष्य लौट करके पहुंचे व्यास जी के पास। व्यास जी ने पूछा पुत्र आया नहीं? वो शिष्य बोले महाराज हमने जाकर के जो तुमने श्लोक सिखाया वो सुनाया, और इस श्लोक से थोड़े क्षणों के लिए समाधि टूटी तो सही, लेकिन पुनः समाधि में बैठ गए। इस बार पुनः भेजा व्यास जी ने और कहा अब की बार दूसरा श्लोक है, इसको जाकर के सुनाओ। और गए शिष्य, जाकर के सुनाया। अहो वकीयम स्तर कालकूटं जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। इसमें करुणा का दर्शन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय, वो कंस की बहन पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके गई, जाकर के भगवान को पान कराया, लेकिन भगवान ने क्या किया, उस जहर पिलाने वाली को भी मां की गति प्रदान की। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना खड़े हो गए, आगे सुनाओ। शिष्य बोले देखो आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ ना। अब नहीं रहा गया सुखदेव जी से, दौड़े और जाकर के पिताजी के चरणों में लेट गए। जिसकी प्रशंसा अभी इन्होंने सुनाई उसका चरित्र में सुनना चाहता हूं। आदरणीय वेद व्यास जी बोले सुनो,
वैसे तो मैं जानता हूं कि आप काम क्रोध सब आपके वश में है, आपकी सकल इंद्रियां आपके वश में हैं, लेकिन अगर मैंने अभी आपको भागवत कथा का पान कराया तो लोग ये कह देंगे कि बिना परीक्षा के ही पान करा दिया, अपना पुत्र था इसलिए सिखा दिया। कह देते हैं ना कि अरे अपनो बालक हो सो भैया हिमात ले ली जाए के, हैं? दूसरे को हो तो बिल्कुल नहीं आता। कई बार ऐसा होता है। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, अब बच्चे खेलते खेलते उनसे क्या हुआ, एक कुत्ते में डंडा लग गया और वो कुत्ता वहीं मर गया। अब वो कुत्ता मरा, बच्चों ने आकर के घर बताया कि हमसे एक कुत्ता मर गया। और उन बच्चों के घर वाले पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी बच्चों से अनजाने में कुत्ते की मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई है, सो उसके पाप के विमोचन का कोई उपाय बताओ, पाप न लगे बच्चों को। पंडित जी बोले सुनो, सोने का कुत्ता बनवाओ और वो दान करो तो पाप नहीं लगेगा। अब एक कोई उसी भीड़ में से निकला और जाकर के पंडित जी से बोला, पंडित जी सुनो, आपका पुत्र भी था उन बच्चों के साथ, तो ऐसा पहले आप ही दो। पंडित जी बोले हमारा पुत्र था, हमारा पुत्र संतोष उनके साथ में था। बोले हाँ। अब पंडित जी ने मंत्र निकाला, बोले जो कहू हतो वहां संतोषा, तो कुत्ता मरने को नहीं है दोषा। पंडित जी बोले अगर हमारा पुत्र संतोष वहां था तो फिर कुत्ता मरने का कोई दोष नहीं, अपना था ना। आदरणीय वेदव्यास वही कहते हैं, बोले अगर मैंने सीधे तरीके से तुमको भागवत कथा का पान करा दिया तो लोग ये कहेंगे कि अपना पुत्र था इसलिए भागवत सिखा दी। आप पहले महाराज जनक के पास जाओ, वहां आपकी परीक्षा होगी। अगर उन्होंने कहा कि हाँ ये भागवत सीखने के लिए सक्षम है, तब मैं आपको भागवत कथा का पान कराऊंगा। आदरणीय सुखदेव जी को महाराज जनक के यहाँ भेजा गया। महाराज जनक के पास पहले ही सूचना भेज दी, मेरा पुत्र सुखदेव आएगा, उसकी परीक्षा आपको लेनी है। महाराज जनक के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा, महाराज सुखदेव पहुंचे, जाकर के दरबान जो खड़े थे, द्योड़ीवान जो खड़े थे, द्वारपाल, उनसे जाकर के कहा मैं महाराज जनक से मिलना चाहता हूं। वो द्वारपाल बोले आप दो क्षण यहीं खड़े होइए, हम महाराज से आदेश लेकर के, आज्ञा लेकर के आते हैं, अनुमति लेकर के आते हैं। वो द्वारपाल अंदर गए, महाराज जनक से जाकर के कहा पूज्य सुखदेव पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज जनक बोले जाओ जाकर के कह दो कि अभी महाराज के पास समय नहीं है, आप 8 दिन तक यहीं खड़े रहो, इंतजार करो। आकर के द्वारपालों ने कहा सुनो महाराज जी के पास अभी समय नहीं है, आप जब तक महाराज की अनुमति ना हो यहीं खड़े रहो। पूज्य सुखदेव के मन में ना तो कोई ग्लानि हुई, ना क्रोध आया, ना बिल्कुल भी विषाद है। जैसा मुखारविंद जब आए थे तब था, ऐसा ही मुखारविंद अब है। 8 दिन व्यतीत हो गए। महाराज जनक ने कहा जाओ जाकर के देखो उनके मुखारविंद पर क्या स्थिति है। जाकर के सेवकों ने देखा, महाराज वो तो जैसे प्रसन्न चित्त प्रथम दिन आए थे तब थे, ऐसे ही प्रसन्न चित्त आज हैं। कड़ी धूप पड़ी, रात्रि अंधकार भी रहा, वर्षा भी आई होगी, वो अपनी जगह से ही हिले नहीं, वहीं खड़े होकर जनक महाराज की प्रतीक्षा करी। महाराज जनक ने कहा प्रतीक्षा परीक्षा पूर्ण हुई, इन्होंने क्रोध को जीत लिया, अंदर बुला कर लाओ। सुखदेव जी को अंदर बुलाया गया, अंतःकरण में बिठाया ले जा करके, और महाराज जनक ने दासियों को भेज दिया सेवा में। एक से एक सुंदर अप्सराओं को भेजा कि आप जाकर के सुखदेव का आलिंगन करो, देखो इसके मन में काम जागृत होता है कि नहीं होता है। उन अप्सराओं ने, उन सुंदरियों ने, उन देवियों ने अपने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन सुखदेव तो वीतरागी संत हैं, उनको स्त्री पुरुष का भेद ही मालूम नहीं।
उनके लिए संपूर्ण संसार एक जैसा है, कोई असर नहीं हुआ। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, महाराज जनक ने प्रमाण दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया कि आप परीक्षा में पास हो, आप जाकर के भागवत कथा का पान करो। आदरणीय वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया। आदरणीय सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि सुखदेव जी ने वहां से श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करके वेदव्यास जी से और परीक्षित को श्रवण कराई। कब श्रवण कराई? बोले जब परीक्षित को साप लगा 7 दिन में मृत्यु का, तब सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई। अब शौनकादिक ऋषि बोले सूत जी महाराज से, महाराज ये परीक्षित कौन है? इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसका पुत्र है, हम ये जानना चाहते हैं। आदरणीय सूत जी बोले ऋषियों, वैसे परीक्षित की कथा उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जिसका नाम भगवान के नाम से जुड़ जाए, समझो उसकी कथा भी फिर भगवान की कथा बन जाती है। और गजब की बात तो यह है कि हम जो सुन रहे हैं ये भागवत कथा है। भागवत कथा का मतलब क्या है? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तरण। या फिर ये कहो कि जो भगवान का हो जाता है वह भागवत कहलाता है। भागवत में भगवान की कथा थोड़ी ही है। बताओ कोई कथा भगवान की हो भागवत के अंदर? अरे भागवत में तो भक्तों की कथा है। यशोदा जैसी भक्ता की कथा है जो सुबह से शाम तक मनसा वाचा कर्मणा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। भागवत में तो राधा जैसी सहचरी की कथा है। भागवत में तो अजामिल जैसे भक्त की कथा है। भागवत में तो सुदामा जैसे मित्र की कथा है। भागवत में भगवान की कथा नहीं, भक्तों की कथा है। अगर इसमें भगवान की कथा होती तो इसको भागवत कथा नहीं, फिर भगवत कथा कहा जाता, क्योंकि भगवान को तो भगवत कहते हैं। भागवत तो वो होता है जो भगवान का हो जाता है। कई बार हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण और कई लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा, उसमें भी भेद है। भगवान श्री कृष्ण को कृष्णा कृष्ण कहा जाता है, और जो कृष्णा शब्द है ना, ये तो द्रौपदी का नाम है। भगवान ने स्वयं अपना नाम द्रौपदी को दिया कृष्णा कह करके। अगर हम कृष्णा शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान का धाम थोड़ी मिलता है, फिर तो हम द्रौपदी जी के धाम में पधारते हैं। इसलिए कीर्तन करो तो जय श्री कृष्ण बोलो। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ही बोलो। कई लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। द्रौपदी का स्मरण होता है। सुखदेव जी को सुनाया। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि अब आप सुनना ही चाहते हैं परीक्षित के जन्म की कथा, तो सुनो। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, युद्ध का विश्राम दिवस, युद्ध स्थल में दुर्योधन घायल पड़ा है। शिवरंजनी बना लो। युद्ध चल रहा है, अंतिम दिवस है युद्ध का। दुर्योधन युद्ध स्थल में पड़ा है, घायल है। भीम के गदाओं के प्रहार ने उसकी जंघा को बिल्कुल चूर्ण कर दिया है। वो तड़प रहा है, वो मृत्यु मांग रहा है। इतना कष्ट हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है शरीर में कि अब सहन नहीं होती है। तभी देखा कहीं से अश्वत्थामा आ गया, और जैसे ही आया आकर के देखा दुर्योधन को, तुम्हारी ये हालत किसने की? दुर्योधन बोला, ये भीम के गदाओं का प्रहार है जो मेरी जंघा की यह हालत है। अश्वत्थामा बोला, सुनो,
हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें सेनापति बनाओ, और अगर हमें सेनापति बना दिया होता तो पांडवों में से एक भी नहीं बचता, हम सबको मार डालते। दुर्योधन बोला अब कौन सी देर हो गई, वहीं से युद्ध स्थल की मिट्टी उठाई, अश्वत्थामा के सिर मस्तक पर तिलक कर दिया, जाओ मैं आज आपको सेनापति नियुक्त करता हूं, आप मार के आओ। किसी एक पांडव को भी अगर तुम मार गिरा देते हो तो मेरे मन को शांति मिलेगी कि हमारे 100 के मरने पर कम से कम एक तो मरा। दुख तो इसी बात का है कि हम 100 के 100 मर गए और उनमें से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा बोला चिंता क्यों करते हो, हम जाते हैं ना। अश्वत्थामा वहां से सेनापति का पद लेकर चल तो दिया, लेकिन ये अश्वत्थामा भी जानता है कि पांडवों से लड़ना या पांडवों से विजय होना कोई साधारण बात नहीं है। जिससे 100 के 100 कौरव पराजित हो गए हों, और वो कौरव अकेले नहीं थे। जिस समय महाभारत युद्ध की शुरुआत होनी थी, तैयारी हो रही थी, उस समय अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण के पास गए। और जैसे ही भगवान ने देखा तो दुर्योधन सिर की तरफ खड़ा है, अर्जुन चरणों की तरफ खड़ा है। जैसे ही नेत्र खुले देखा, दुर्योधन तुम यहां कैसे? दुर्योधन बोला सुनो केशव, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि आप युद्ध पांडवों की तरफ से लड़ोगे या कौरवों की तरफ से लड़ोगे। सामने देखा अर्जुन खड़ा है, अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अर्जुन बोला केशव आपका जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, तो दास हैं, दासो हम। भगवान बोले दुर्योधन ये चैन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। याद रखना एक सेना की तरफ से मेरी संपूर्ण सेना लड़ेगी और एक दल की तरफ से मैं अकेला लड़ूंगा। दुर्योधन ने विचार किया, ये ब्रज का ग्वाला, बांसुरी बजाने वाला, क्या जाने युद्ध का कौशल है, ये क्या तलवार चलाएगा, ये क्या बर्छी बाण चलाएगा। दुर्योधन बोला केशव मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मुझे तो आप अपनी सेना दे दो। भगवान बोले जाओ दी। दुर्योधन प्रसन्न होकर के चला गया। अर्जुन खड़ा है हाथ जोड़ करके। भगवान विनोद किया, भगवान ने मजाक करते हुए बोले अर्जुन अब क्यों खड़े हो, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। अरे मैं बचाऊं, मैं अकेला कर भी क्या सकता हूं, 100 तो वो पहले से ही हैं, उनके साथ उनकी सेना, मेरी सेना, और आप केवल 5 पांडव हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि तुम्हारे पास तो रहने के लिए भी स्थान नहीं है। अर्जुन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया केशव मुझे किसी की सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के दल की बल की आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद के आशीर्वाद की, मेरे गोविंद की कृपा की आवश्यकता है, और वो मुझे बिना मांगे मिल गया। दुर्योधन तो मांग करके लेके गया, मुझे तो बिना मांगे आप मिल गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दुर्योधन को इसी बात का दुख है कि संपूर्ण कृष्ण की सेना हमारे साथ थी, हमारी सेना हमारे साथ थी, हम 100 कौरव थे और वो मात्र 5 पांडव, लेकिन एक भी नहीं मरा और हमारा पूरा परिवार विनष्ट हो गया। अश्वत्थामा गया, इसने रास्ते में विचार किया कि अगर मैं सीधा जाकर के युद्ध करूंगा तो ये निश्चित है कि मृत्यु को ही प्राप्त होऊंगा, मैं जीत करके नहीं आ सकता पांडवों से। क्यों? क्योंकि केशव उनके साथ है, गोविंद उनके साथ है। इसने काक उलूकल न्याय का सहारा लिया। जिस प्रकार से किसी पक्षी के अंडे रखे हों, रात्रि में उसे दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में
उल्लू को रात में दिखाई देता है तो वो रात में आकर के उन पर प्रहार करता है, उनको अपना भोजन बना लेता है। ठीक उसी प्रकार इसने विचार किया कि जब पांडव सो जाएंगे तब मैं जाकर के और उन पर प्रहार करूंगा, उनको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। ये विचार करता करता इसने प्रतीक्षा की सायंकाल की। रात्रि हुई। आज पांचों पांडव प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि आज विजयी हो गए ना, आज जीत गए, अब शत्रु कोई नहीं बचा है। ये बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अपने अपने शिविर में जाकर के सो रहे हैं। अभी युद्ध स्थल में ही हैं। गोविंद पहरा दे रहे हैं। जब थोड़ी रात्रि बीती, एकदम से युधिष्ठिर के नेत्र खुले, देखा केशव सोए नहीं है। पूछा, गोविंद आप अभी सोए नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादा मुझे नींद कैसे आ सकती है? मैं तो आपका रखवाला बनकर के आया हूं ना। शत्रु को कभी कम आंकना ही नहीं चाहिए। गोविंद ने कहा, मेरा मन कुछ विचलित होता है, आप ये शिविर त्यागो, आप किसी दूसरे शिविर में जाकर के सो जाओ। पांडवों ने कहा, अब किसका भय है? बोले, भय नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ये शिविर त्याग ही दो। पांडवों को उठाया और शिविर से दूसरे शिविर में ले जाकर के सुला दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को शिविर में सुलाया। अश्वत्थामा अंधेरे में गया, जाकर के देखा द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। इसने 5 पांडव समझे, रात्रि में प्रहार किया तलवार का, 5 के 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए और उनको अपने पास एक पोटली में बांधा कि कहीं दुर्योधन कहने लगा कि प्रमाण क्या है कि मैं तुम 5 पांडवों को मारकर आए हो, तो क्या प्रमाण दूंगा? 5 का सिर लेके चलता हूं। पहुंचा रात्रि में ही दुर्योधन के पास, मित्र मैंने अपना काम कर दिया। दुर्योधन बोला, जिस काम को हम 100 मिलकर के नहीं कर पाए उसको तुमने अकेले कर दिया, विश्वास नहीं होता। बोले, कैसे होगा? बोले, कुछ प्रमाण लाए हो? हाँ क्या? बोले, देखो 5 के सिर लेके आया हूं। दुर्योधन बोला, एक काम करो, जरा भीम का सिर निकाल के देना मुझे। भीम का सिर जैसे ही दुर्योधन के हाथों में अश्वत्थामा ने दिया, ऐसे करके पकड़ा, वो पके हुए टमाटर की तरह फूट गया। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा तुम क्या कहते हो, ये पांडवों के सिर, ये भीम का सिर है? अरे जो सिर, जो शरीर युद्ध स्थल में जब गदा पड़ता था तो सोने की तरह ठनकता था, लोहे की तरह आवाज आती थी जिसमें से, वो सिर मेरे मसलने से फूट गया। ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता। और जैसे ही थोड़े प्रकाश में आकर के देखा, आहा, दुर्योधन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया। मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू पांडवों के पुत्रों को मार करके ले आना। तूने तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। हमारे कुल में कोई हमें बाद में जल देने वाला भी नहीं बचा। तूने अच्छा नहीं किया। दुर्योधन को श्राप लगा था कि जब खुशी और दुख ये दोनों एक साथ आएंगे ना जीवन में, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। अब दुर्योधन की मृत्यु हुई। खुशी, एकदम से खुशी का समाचार मिला कि मैं 5 पांडवों को मार लाया। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन। और जैसे ही पता चला कि ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडव पुत्र हैं, तो तुरंत दुख हुआ और दोनों का समावेश हुआ। तो दुर्योधन का अंतिम क्षण आया, अंतिम सांस आई और गोविंद नाम लेकर के दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा को चिंता हुई कि अगर पांडवों को पता चल गया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भागा। इधर जैसे ही प्रातःकाल हुआ, माता द्रौपदी
ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, अपने शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पाठ करती हैं, पूजा करती हैं। आज सब कुछ हो गया, बाल भोग की तैयारी करी माता द्रौपदी ने और इंतजार कर रही है कि मेरे पांचों पुत्र जग करके आ रहे होंगे, आते ही बाल भोग मांगेंगे, भूख लगेगी। मां का प्रेम दुनिया में सबसे अलग होता है। मां की कितनी भी तबीयत खराब हो, शरीर से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा हो, और पुत्र आकर के ये कह दे, संतान आकर के ये कह दे कि हमें अभी भोजन करना है, खराब तबीयत में भी भोजन बनाने की अगर कोई हिम्मत रखता है तो वो मां है। अपने शरीर के खून की एक बूंद भी जब तक बकाया है, वो अपनी संतान के लिए मरती रहती है, लड़ती रहती है, वो होती है मां। और द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। द्रौपदी युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा की पत्नी है द्रौपदी, भीम जैसे बलधारी की पत्नी है द्रौपदी, अर्जुन जैसे गांडीवधारी की शस्त्रधारी की पत्नी है। और वो द्रौपदी जिसको कृष्ण स्वयं अपनी बहन वे बुलाते हो, सखी बुलाते हो, वो द्रौपदी आज इंतजार कर रही है कि मेरे पुत्र उठ करके आ रहे होंगे, आते ही कुछ खाने को मांगेंगे। बहुत समय निकल गया, जब देखा अभी तक जगे नहीं, भोर हो गया, गई शिविर की तरफ, और जैसे ही शिविर के दरवाजे पर पहुंची, रक्त की धार देखी, तुरंत धड़ाम से चीख निकल गई, जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। उसकी चीख को सुना, तुरंत दौड़े पांडव, आकर के देखा क्या हुआ द्रौपदी। शिविर के अंदर गए, जाकर के देखा पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है। द्रौपदी विलक विलक करके रोने लगी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, अभी छोटे बच्चे ही तो थे। अरे किसी की शत्रुता थी तो इन पांडवों से होनी चाहिए थी, पुत्रों से कैसी शत्रुता, बालकों से कैसी शत्रुता। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने देखा, बोले ये कृत्य अश्वत्थामा का कृत्य है, गोविंद मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इधर देखा, अश्वत्थामा को जैसे ही मालूम पड़ा कि अर्जुन आ रहा है पकड़ने के लिए, इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन के लिए। और जैसे ही इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन को जैसे ही पता चला कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है अश्वत्थामा ने, ये दौड़ा और दौड़ करके जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दय्यामान नाम उपयोगो अस्मि संस्कृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूं, बचाओ मुझे। अश्वत्थामा मुझे मार डालना चाहता है, जला डालना चाहता है, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन इतने क्यों भयभीत होते हो, क्यों घबराते हो? बोले मैं करूं क्या, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वो मुझे जला डालेगा। गोविंद बोले, अर्जुन कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, कभी विष की दवा विष होती है। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो क्या हुआ, तुम भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत होकर के गिर गए। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, घसीट करके सभा में लेकर के आए और द्रौपदी के चरणों में ले जाकर के डाल दिया। बताओ इसको क्या दंड देना है, तुम कहो तो मैं इसका सिर धड़ से अलग कर दूं, तुम कहो तो जिन हाथों से इसने बालकों का वध किया है, बालकों की हत्या की है, वो काट दूं, तुम कहो तो जिन आंखों से इसने बालकों को आकर के देखा, तुम कहो तो उन आंखों को बाहर निकाल दूं।
द्रौपदी तुम अपने मुख से बोलो तो सही, तुम्हारे बालकों को मारने वाले के साथ क्या करूं, क्या दंड दूं इसे? अगर कोई और स्त्री होती तो शायद यही कहती कि इसको मृत्यु दंड दो, इसने मेरे पुत्रों को मारा है। लेकिन ये कृष्ण की सखी है, ये भारत की स्त्री है, और यही पहचान है ममत्व की, ममता की। द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि इसको दंडित करो, नहीं, बोली मुच्यताम मुच्यताम ये सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम, छोड़ दो। अर्जुन बोला कैसी बात करती हो, तुम कहते हो छोड़ दूं? बोले हाँ छोड़ दो। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम्हारी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है, तुम जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया हो, तुम कहती हो उस बाल हत्यारे को छोड़ दूं? द्रौपदी बोली, बड़ा सुंदर जवाब दिया द्रौपदी ने। बोली ये आपके गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण बालक है। मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ, मेरे 5 पति तो जीवित हैं, मैं उनके सहारे जी सकती हूं, जीवन यापन कर सकती हूं। लेकिन ये तो अपनी मां का इकलौता सहारा है, इसको आप छोड़ दो। अर्जुन ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, मुझे क्या करना चाहिए, आदेश तो दो। युधिष्ठिर बोले भैया जो वेद शास्त्रों में धर्म की सम्मति जो कहती हो वो करो। भीम बोला सुनो अर्जुन, या तो तुम अपने गांडीव से इसे मार दो, और अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं इसको मारूंगा। नकुल सहदेव बोले अगर तुम दोनों ने भी छोड़ दिया तो हम मारेंगे। मेरे गोविंद एक साइड में चुपचाप खड़े हैं। अर्जुन ने देखा केशव क्यों शांत खड़े हो, कुछ सुझाव दो ना, इसके साथ क्या करना चाहिए। मेरे गोविंद बोले सुनो, बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आताताई बधारहणा। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ये ब्राह्मण का बालक है, और ब्राह्मण के बालक को या ब्राह्मण को कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन जिसने बालकों की हत्या करी हो उसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन बोले तुम कहना क्या चाहते हो? केशव बोले मैं यही तो कहना चाहता हूं कि मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। युधिष्ठिर को हंसी आ गई, बोले केशव तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाएं तो बस फिर तो संसार चल लिया। अर्जुन समझ गया करना क्या है, सिर मुड़वा दिया, अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई और अपमानित करके सभा से बाहर भेज दिया। शुक्रगुजार होना चाहिए था अश्वत्थामा को पांडवों का, कि काम तो उसने मृत्युदंड मिलने लायक किया था, 5 पुत्रों का वध किया, फिर भी पांडवों ने जीवित छोड़ दिया। इस बात का एहसान मानना चाहिए था अश्वत्थामा को, लेकिन एहसान नहीं माना, और ये अपने मन में योजनाएं बनाने लगा कि अब कौन बचा होगा, पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। इसको याद आया कि मैंने सुना था युद्ध के समय कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। इसने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ के लिए, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा को पता चला, उत्तरा दौड़ी गोविंद के चरणों में आकर के गिरी, पाह पाह महायोगिन्य देव देव जगतपते। हे गोविंद मैं तुम्हारी शरण हूं, रक्षा करो। और गोविंद मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मैं मरती हूं बेशक मर जाऊं, लेकिन मेरी कोख में इन पांडवों का वंशज पल रहा है, आप इसकी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो गोविंद।
भगवान ने कहा चिंता क्यों करती हो उत्तरे, आप कुछ क्षणों के लिए अपने मन में मातृभाव लाओ, मुझे अपना पुत्र समझो। और जैसे ही उत्तरा ने मातृभाव लिया मन में, भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को ऐसे घुमाया मानो सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट कर दिया, उस गर्भ में उस बच्चे की रक्षा करी। भगवान की गदा कोई साधारण गदा थोड़े ही है, कौमोदकी नाम है उस गदा का। चक्र के बराबर गति से घुमाया गदा को, उस बच्चे को अंदर ऐसा लगा जैसे मानो सुदर्शन चक्र घूम रहा हो, और रक्षा करके गर्भ की तुरंत बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए, आकर के बुआ कुंती को प्रणाम किया। बुआ प्रणाम करूं, अब मोकू आज्ञा दो, मैं जानो चाहूं द्वारिका। कुंती बोली लाला कौन कौन की बुआ है, कौन कौन को पुत्र, अरे सबको बुआ फूफा बाबा दादा तो तू है ना, तू भगवान है लाला। गोविंद बोले सुनो, सब लोग सुनते हो, इधर आओ। सबको बुला लिया, बड़े भैया को, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल सहदेव अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी, सब आए। और सबसे कहा गोविंद ने, सुनो सुनते हो, बुआ मुझे भगवान कहती है, बुआ कहती है कि मैं भगवान हूं, और सुनो मैं भी कहता हूं कि मैं भगवान हूं। और अगर मैं भगवान मान ही लिया हूं, तो अब मैं तुमसे कहता हूं कि जिसको जो मांगना हो वो मांगे। सबसे पहले युधिष्ठिर जी का नंबर आया मांगने का। युधिष्ठिर से कहा भैया आप मांगो ना। युधिष्ठिर बोले गोविंद मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, जिस सत्य के बल पर मैंने जीवन यापन किया है, जिस सत्य को मैंने कभी छोड़ा नहीं, मैं बस यही चाहता हूं कि मैं पूरे जीवन इस सत्य के सहारे जीता रहूं, कभी मुझे असत्य का सहारा न लेना पड़े। भीम का नंबर आया, आंसू हैं आंखों में सबके, क्योंकि आज वरदान देकर के गोविंद चले जाएंगे। कोई व्यक्ति हमारे यहां आए, महीने 2 महीने रहे, और जब वो एक साथ जाता है तो मन टूटता है, हृदय को कष्ट होता है अगर उससे लगाव हो जाए। तो इसमें तो केशव है जो सबके मन का हरण करने वाले हैं। आज सबका हृदय विदीर्ण हो रहा है, सबके मन में व्याकुलता है, केशव क्यों जा रहे हैं। भीम ने आंखों में आंसू भर लिए, गोविंद क्या मांगू मैं, भजन मुझसे होता नहीं। सब लोग कहते हैं कि ये भोजन भट्ट है, बस मैं यही मांगता हूं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सिर्फ तुम्हारा नाम उच्चारण करता रहूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। नकुल सहदेव ने भक्ति मांगी, अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन मांगो। अर्जुन ने कहा केशव मैंने आपको अपना गुरु माना है, आप मेरे उपदेशक हैं, गुरु हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा और आपका ये नाता हमेशा हमेशा ऐसे ही बना रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर निरंतर बरसती रहे। सुभद्रा को बुलाया, और जब जैसे ही सुभद्रा को बुलाया मांगने के लिए, माता कुंती थोड़ी डगमगाई, माता कुंती को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं सुभद्रा कुछ धन वैभव दौलत न मांगने लग जाए। आज मौका है मोक्ष मांगने का, कहीं आज सुभद्रा वो गलती ना कर दे, कहीं धन न मांग ले, कहीं वैभव न मांग ले। लेकिन सुभद्रा कोई साधारण स्त्री थोड़ी ही है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा।
क्या हुआ लाइट में? सुभद्रा जैसे ही आई मांगने के लिए तो सुभद्रा ने हाथ जोड़ लिए, गोविंद कुछ नहीं चाहती मैं। बोली, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्यैव में विशत मानस राजहंस। क्या मांगा सुभद्रा ने? सुभद्रा कहती है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्यैव में विशत मानस राजहंस। मेरा जो मन रूपी हंस है ये आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, यही चाहती हूं। क्यों चाहती हूं? बोले, इसलिए चाहती हूं कि प्राण प्रयाण समये कफवात पितई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बोले, मैं इसलिए मांगती हूं कि ये मेरे मन का पक्षी जब तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में लग जाएगा तो ये निरंतर तुम्हारा भजन करता रहेगा, क्योंकि अंतिम समय जब आता है ना, ये कंठ गुरगुराने लगता है, आवाज तक नहीं निकलती है, उस समय स्मरण नहीं हो पाता। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, जब कंठ रुकता है, रुध जाता है, तो फिर कहां स्मरण होता है गोविंद। और यही कहती है, रामायण में लिखा है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं भगवान का भजन करते 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 करते, लेकिन जब ठीक मरने का समय आता है तो मुख से राम शब्द निकलना भी दुश्वार हो जाता है। सुभद्रा ने भगवान की भक्ति मांगी, द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी आंखें नीचे करके खड़ी है, गोविंद कृपा है तुम्हारी, सब कुछ तो है, बस ये जो मेरा और तुम्हारा सखा सखी का प्रेम है ना, निरंतर बना रहे गोविंद। सबको दिया। कुंती महारानी एक कोना पकड़ के खड़ी है। केशव की स्थिति क्या है? रथ खड़ा है, एक पैर रथ के ऊपर रखा है, एक पैर धरती पर रखा है, एक हाथ से रथ की ध्वजा पकड़ रखी है, चढ़ने के लिए तैयार है, उस समय वरदान दे रहे हैं। वो झांकी, विलक्षण झांकी भगवान की। कहा, बुआ आप भी मांगो ना। माता कुंती कहती है, गोविंद क्या मांगू मैं, आपने सब कुछ तो दिया है। नहीं नहीं बुआ, कुछ तो आप मांगो। महारानी कुंती बोली, अगर गोविंद देना ही चाहते हो तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ विपत्ति डाल दो मेरी झोली में, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गोविंद बोले, को कम करो। गोविंद बोले, बुआ पूरे जीवन में तुमने विपत्तियों के सिवा और झेला ही क्या है? एक नजर डालो माता कुंती के जीवन चरित्र पर। मथुरा में सूरसेन के यहाँ जन्म हुआ, बचपन में ही कुंती भोज नाम का राजा इनको ले गया, अपना नाम दे दिया कुंती। इनके बचपन का नाम कुंती थोड़े ही है, इनके बचपन का नाम है प्रथा। जिसका जन्म कहीं हुआ हो, बचपन कहीं बीता हो, लालन पालन कहीं हुआ हो, उसका बचपन सुखमय नहीं हो सकता। उसके बाद जब यौवन आया, शादी हुई, तो जो पति मिला पांडु रोगी, पीलिए का रोगी, और उतने पर भी भगवान को संतुष्ट नहीं हुआ। उसको भी श्राप लगा है कि जब सहवास की कामना से पत्नी के पास जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। वो तो कृपा है कि माता कुंती के पास मंत्रों की शक्ति थी, वो देवताओं को बुला लिया और इन 5 पुत्रों को जन्म दिया। धर्मराज के प्रभाव से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, पवन देव के प्रभाव से भीम का जन्म हुआ, इंद्र के प्रभाव से अर्जुन का जन्म हुआ, और अश्विनी कुमारों के प्रभाव से माता माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ।
गोविंद कहते हैं तुमने विपत्तियों के सिवा पूरे जीवन में देखा ही क्या है। माता कुंती कहती है गोविंद मुझे सुख की आशा नहीं है, मैं सुख नहीं चाहती। क्यों? बोली सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। माता कुंती कहती है ऐसे सुख की मुझे आवश्यकता नहीं है जो सुख आने के बाद हम भगवान का नाम जपना ही भूल जाएं। वो सुख मैं नहीं चाहती गोविंद, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें हर क्षण हर पल मैं तुम्हारा स्मरण करती रहूं। और गोविंद फिर देखो विपत्ति विपत्ति कहाँ होती है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपत्ति विपत्ति कब होती है? बोले विपत्ति तो उस समय होती है विपदौ नारायण विस्मृति ही, जब भगवान का नाम हम भूल जाएं, ले ना सके, समझो वो समय विपत्ति का समय है। और संपन्न नारायण स्मृति ही, नारायण का ध्यान जब हम कर रहे हैं समझो उससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है। और हनुमान जी से जब पूछा ना राम जी ने कि जानकी कैसे रहती है वहां, बड़ा कष्ट होगा, बड़ी विपत्ति झेलती होगी जानकी, तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले विपत्ति कौन सी विपत्ति? माता जानकी तो बड़े भाव से रहती है वहां, क्या करती है? बोले नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के बाट। हनुमान जी कहते हैं आपका नाम जपती रहती है 24 घंटे, और जो व्यक्ति 24 घंटे नाम स्मरण कर रहा हो उसके जीवन में विपत्ति अब अलग आएगी कहां से? बोले कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। माता कुंती कहती है मैं दुख चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती। और निवेदन किया गोविंद अगर मुझे बसाना ही चाहते हो ना, अगर मुझे कहीं स्थान देना चाहते हो अपने चरणों में स्थान दे दो। और भाव से कहा माता कुंती ने बुला लो, आप भी मेरे साथ गाओ, बुला लो वृंदावन गिरधारी, जो वास्तव में जाना चाहते हैं भाव से। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो ना, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। शाम मोरी बीती उमरिया सारी, उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो ना, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हाँ बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन। हरि हरि बोल। मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, ओ ना कोई सूझे रास्ता मेरा, ना कोई सूझे रास्ता मेरा, ना कोई सूझे रास्ता मेरा, ना कोई सूझे रास्ता मेरा। और भाव से कह दो दीन दयाल पकड़ लो बहिया, दयाल पकड़
मदन गोपाल पकड़ लो बहिया, मदन गोपाल पकड़ लो भैया, केवल आस तुम्हारी बुला लो, बुला लो ना, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हाँ बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। शाम मोरी बीती उमरिया सारी, शाम मोरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। और देखो कई भक्त तो बड़ा सुंदर गाते, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, ओ मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए। अब किसी ने पूछा, बोले क्या है वृंदावन में? उत्थे रहंदे ने श्यामा श्याम, उत्थे रहंदे ने श्यामा श्याम, उत्थे रहंदे ने श्यामा श्याम, उत्थे रहंदे न श्यामा श्याम, उत्थे झांकी मिले अविराम, उत्थे झांकी मिले अभिराम। इसलिए मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हरि हरि बोल। ताली सेवा करते हुए भाव से, दीनानाथ ठुकराना देना, दीनानाथ ठुकराना देना, ओ दीनानाथ ठुकराना देना, दीनानाथ ठुकराना देना, अपने चरण की सेवा 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 और देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से ढूंढ रही हूँ, युगों युगों से ढूंढ रही हूँ। अब दर्शन दो गिरधारी, बुला लो, जय हो, बुला लो ना, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। शाम मोरी बीती उमरिया सारी, शाम मोरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मोरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो वृंदावन गिरधारी। गिरधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।